हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सुन रही थी सॉन्ग और इसको देखना था मनोज जोशी। हाँ, मनोज जोशी ही का ब्लॉग। हाँ, मनोज जोशी का ब्लॉग इसको देखना था। बच्चों लोग कितने ज़्यादा फ़ैन है उस मनोज जोशी का। और यहाँ पे उसको ब्लॉग देखनी थी, इसकी वजह से ये मेरा ब्लॉग ख़राब करने पे लगा था। कितनी जगह ये मुंह हाथ बना रहा है और मुझे एक पर एक अच्छे अच्छे सॉन्ग मिलते जा रहे थे, तो मैं बस सॉन्ग सुन रही थी और अपना माइंड को थोड़ा अच्छा कर रही थी, जिसकी वजह से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। मैं दोपहर में सो भी नहीं रही थी। जिस इसके पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया निगेटिव एनर्जी के बारे में, तो मैं बस उसी के बारे में सोचती रहती थी। मतलब मैंने लोहवान भी जलाया सभी घरों में, मतलब नमक के पानी का मैंने पोछा भी लगाया। मैंने बजरंगबली का मतलब कि फूल लेकर के ही 2-3 दिन मैं सोई। मतलब कि मुझे दोपहर में नींद ही नहीं आ रहा था, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे खड़ा है। बस हो सकता कि माइंड में बस गया हो। फिर एक दीदी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि मेरे साथ भी कभी कभी होता है, पर दीदी आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? मुझसे नहीं हो पाता। मैं तो जब सोई थी और मैं चाहती ही नहीं कि मेरे साथ दोबारा ऐसा हो, बिल्कुल नहीं चाहती। मैं इतनी ज़्यादा मैं डर गई थी कि मुझे दोपहर में सोने में डर लग रहा था। मैं ना दोपहर में लाइट ऑफ करके और गेट बंद करके सोती थी, पर ना उस वक्त से, उस दिन से मैं लाइट ऑफ करके सोना ही छोड़ दी हूँ। अभी तक मैं लाइट ऑफ करके नहीं सो रही, रात हो या दिन हो, तो मैं लाइट ऑफ करके सोती ही नहीं हूँ। और जब भी मैं सोने जाती थी ना तो मुझे डर ही लगता था। और कल मैं सोई हूँ, पर वो भी कितना बार मैं जगी हूँ कल में शाम में, और 4 बज रहा था तो मुझे डर लग रहा था। तो कभी कभी ऐसा हादसा होता है, पर हम ना विश्वास नहीं करते थे। पर जब मेरे साथ हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हादसा होता है, होते हैं, हवा होते हैं, ये निगेटिव एनर्जी होते हैं। मुझे नहीं लगता था कि है ऐसा कुछ होता है। जब मेरे साथ हुआ तो मुझे बिलीव हुआ कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो मुझे ना अभी तक ले अब थोड़ी थोड़ी मुझे ठीक लग रहा है कि अब चलो मैं थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ। पर जब मेरे देवर जी आए थे, मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने रो दिया था, क्योंकि मुझे अब दोबारा एहसास नहीं चाहिए उस चीज़ का। मुझे इतना बेकार लगा था कि मैं डर गई थी पूरी तरह से। मैं तो चाहती हूँ ना कि वैसा सपना बेकार आए ही नहीं। एक बार आदमी को मौत आ जाए पर वैसा सपना ना आए। एक तो उस टाइप का सपना लगता है कि तिल तिल आदमी मरेगा, जिस तरह से मेरे साथ हो रहा था उस वक्त। मैं नहीं चाहती कि दोबारा हो, और भगवान ना करे दोबारा हो। तो ये मिल रही हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी किचन का क्लीनिंग, क्योंकि मेरा किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। मतलब डब्बा वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तेल से चिपचिपाहट हो गया था सभी पे। तो कि डीप क्लीनिंग, वैसे बरसात के मौसम है तो एक बार तो किचन का डीप क्लीनिंग होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं किचन का डीप क्लीनिंग करने के साथ साथ यहाँ पे मैं खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि अब किचन का डीप क्लीनिंग अगर आप दोपहर में सोच करके करते हो तो बस थोड़ी सी आसकतें हो जाती है। बच्चा भी रहते हैं साथ में ना, तो थोड़ा आसकत हो जाता है कि मैं अब ये मतलब कि छोड़ के बस वो काम करने जाऊँ, बस ऐसा कुछ लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि किचन के क्लीनिंग में ना खाना बनाते साथ में कर लूँ। हाँ, अगर आप अकेले रहते हो, आपके फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो आप कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, क्योंकि छोटा फैमिली है आपका। और मतलब कि थोड़ी से काम रहता है, ज़्यादा काम नहीं रहते, तो आप नहीं थकते। पर हमारे घर में लंबा फैमिली है और हम लोग दो तीन आइटम्स के सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, चावल दाल रोटी और 3-4 आइटम का सब्जी। तो हमारे तो टाइम ही खाना ही में चला जाता है। मतलब कि समझो मैं कितना भी सुबह उठूँ, फिर भी मेरे घर में लंच हो, नाश्ता, दोपहर का, मतलब सारा एक ही साथ बनता है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाती है। तो इसलिए दोपहर में मैं एक दोपहर का टाइम सिर्फ आराम करने के लिए होता है, तो हम लोग दोपहर में डीप क्लीनिंग नहीं करने का पसंद करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आलू उबाल चुकी हूँ और थोड़ी सी आलू मैं निकाल ली थी अपने बाबू के चप के लिए, क्योंकि वो मैं यहाँ पे कद्दू का जो बनाई थी चप, वो नहीं खाता है। तो मैं वहाँ पे उसके लिए आलू निकाल के रख दी थी कि मैं उसको आलू का चप बना दूंगी जब वो स्कूल से आ जाएगा। तो आज सैटरडे है, तो वो 11-11:30 बजे के टाइम वो आ जाएगा, तो मैं उसको आलू के चप बना करके दे दूँगी। वैसे आजकल वो खाना भी नहीं खाना चाहता है, क्योंकि अभी सावन चल रहे हैं, तो उसको कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभार वो लंच ले भी जाता और रिटर्न लेकर के आ जाता है। तो मैं उसको चावल फ्राई देती हूँ, तो वो बहुत प्रेम से खा लेता है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको चावल फ्राई ही देना।
तो यहाँ पे मेरे डब्बे काफ़ी गंदे थे, तो मैंने सभी को क्लीन करके रख रही हूँ। और यहाँ पे पानी आ चुका था, तो मम्मी ने पाइप लगा दिया था, तो यहाँ पे पाइप से ही मैं पानी भर करके डब्बा सभी को साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे आगे मैं छत पे सारा डब्बा को लेकर के सुखाने के लिए, क्योंकि आज धूपा भी थोड़ी ज़्यादा कम हो रही थी, मतलब छाँव हो रहा था, कभी धूपा हो रहा था। मौसम अच्छा है, ये नहीं कह सकती कि गर्मी है, मतलब कि बहुत अच्छा मौसम है, आज का मौसम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं किचन में अभी चावल चढ़ा के रखी थी, और देवरानी मेरी बाबू को रेडी करने गई थी, डुगू को रेडी करने गए थे। यहाँ पे चाय मैं सुबह जो बनाई थी ना, तो वो गिर गया था, तो वो मतलब छोड़ देने पे क्या होता है ना, वो पकड़ लेता है, तो मैं उसको लगे हाथ ही साफ़ करके हटाना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरा काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया मैंने अच्छे से। तो अब मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा करके। और अनाया भी को भी मैंने अपने साथ ही नहा दिया था, और मैंने इसको मोबाइल दे दी थी ताकि तुम बेटा थोड़ी देर मोबाइल देख लो और मैं नहा करके आ जाती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तो अभी नहा करके पूजा वगैरह करके बस थोड़ी सी इसको प्यार कर ली हूँ। और देखिए आप लोगों से कुछ बोलना चाहती है, हाय बोल दो, हाय फ्लाइंग कर दो। अभी मैं आ गई हूँ किचन में इसको लेकर के, क्योंकि काफ़ी देर से ये मोबाइल देख रही थी और रो भी रही थी, तो मैं सोची चलो अब तुमको इसको साथ ही में लेकर के ही किचन में चप बना लेती हूँ। ऐसे बच्चों को लेकर के किचन में तो नहीं जाना चाहिए, चूल्हा के पास तो खास करके नहीं जाना चाहिए, पर एक मजबूरी होती है तो मैं चली जाती हूँ उसको लेकर के, और बस संभाल करके किचन गैस से मैं इसको दूर ही रखती हूँ, ताकि मैं ये भी इंजॉय करती है जब कोई चीज़ बनाती हूँ। तो ऐसे छींटा वगैरह पड़ने वाला रहता है, तो मैं इससे साइड ही रखती हूँ। मैं कोशिश बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि बस इसको गैस से अलग रखूँ। मैंने देखा है बच्चों लोग को, किसी को गर्म चीज़ पड़ जाने से क्या हालत होती है, भगवान ना करे किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो। तो मैं इसको गैस से अलग ही रखती हूँ। और मैं फिर से आ गई यहाँ पे, मैं चप बना रही थी, उसको रूम में रख कर कहती कि बेटा आप रहो, मैं मोबाइल लेकर के आ रही हूँ, और मैं उसको खाना भी खिलाऊंगी और अपने खुद खाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुके थे। तो यहाँ पे अभी 11:30 बज रहा था, और मेरा बेटा भी आने वाला था स्कूल से, तो मैं बस यहाँ पे मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ, और उसके लिए भी, बाबू के लिए भी, क्योंकि मैं जब साथ में ही उसको खिलाती तो बस वो खा लेती है, थोड़ा सा सब्जी वगैरह और थोड़ा सा चप डाल करके खिलाऊंगी तो वो अच्छे से खा लेगी। अब ऐसे नहीं तो मतलब कि अलग से खिलाने जाऊँगी ना तो बस नौटंकी करती है, खाती नहीं है जल्दी। तो यहाँ पे मैं चप निकाल रही हूँ, भिंडी का भुजिया है और आलू दम है, और क्या है, हाँ घिउरा का भुजिया था। तो यहाँ पे मैंने सभी कुछ चीज़ बना करके रख लिया था, और जा रही हूँ मैं इसको खिलाने के लिए। और यहाँ देखो ये सोई हुई थी, बस मैंने इसको ऐसे ही छोड़ के गई थी। और यहाँ पे इसको ये सबसे पहले चप ही पकड़ती है, चप खाती है। वैसे तीखा इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मोमोज की चटनी, मोमोज कोई बच्चा मोमोज खाता है नहीं, फिर ये इसको तीखा इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मोमोज की चटनी तक खा जाती है। अब बताओ, तो यहाँ पे मैं इसको मैं खाना खिला रही हूँ और मैं खुद खा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो ये भी है दोपहर की टाइम, और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और काफ़ी गंदा हो जाता, बच्चे लोग काफ़ी गंदा कर देते हैं इस साइड, और धूल वगैरह भी उड़ के आ जाता है। और बाहर से हवा भी अभी इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है कि सारा ऊपर गिर जाते हैं, कहीं कहीं से गंदगी उड़ के आ जाती है। तो आज की ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को, अगर आप यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब तो अब ज़रूर कर देना। यहाँ पे दोपहर के कुछ कपड़े बच्चे लोग गंदा कर देते, तो बस मैं दोपहर में ही इसको धो करके लगे हाथ ही हटा देती हूँ।